And recording has started. Welcome, ladies and gentlemen, to the fourth episode हो गया क्या कि थर्ड एपिसोड ऑफ साइबर हाँ, स्वराज. तो पता नहीं हम लोग जब मन करे कर लेते हैं, फोर्ट हो गया होगा ये। हम इतना वाइब पॉडकास्टिंग करते हैं, इतना वाइब पॉडकास्टिंग करते हैं कि हमें भी नहीं पता. आई थिंक फोर्थ एपिसोड है. यस कि कौन सा. यस फोर्थ एपिसोड है. दिस टाइम वी हैव समवन न्यू विद अस. रामा इज हियर. Rama is an expert on a lot of things, but इस पर्टिकुलर एपिसोड में ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑन सेल्फ होस्टिंग. सो दैट अगर हम तीनों में से किसी को भी हमें रेफर करना हुआ एज एन एक्सपर्ट तो मोस्ट प्रॉब्ली हम रामा को ही करेंगे. तो रामा, डू यू वांट टू से सम वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स टू जस्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, everyone. I'm Rama. Um, so I am a budding front-end developer and a budding podcaster. मुझे Yes, but पिछले एक साल में मैंने काफ़ी कुछ सेल्फ होस्टिंग में एक्सप्लोर किया है पिछले एक साल में मैंने एंड 10-15 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस ली. एग्जैक्टली तो भाई ये मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है सेल्फ होस्टिंग को लेके, तो देखते हैं। हाँ, मेरे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है सेल्फ होस्टिंग को लेके. बाय द वे, ऐसा मैं भी ऐसे वो नहीं हूँ यार, मैं भी करता हूँ सेल्फ होस्ट बहुत कुछ. हाँ आई थिंक हम तीनों ही यहाँ पे वी आर, बिकॉज इट इज साइबर स्वराज पॉडकास्ट, तो ऑफ कोर्स वी नो अबाउट व्हाट सॉवरेनिटी इज. तो चलो इसी इसी से स्टार्ट करते हैं. तो बोथ ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक इज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर पीपल टू सेल्फ होस्ट? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड डू यू थिंक एवरीवन कैन सेल्फ होस्ट? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे नॉस्टर का फिलोसफी क्या था, अगर देखोगे मेन फिलोसफिकल डिफरेंस बाकी एग्जिस्टिंग टूल्स उस टाइम के, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक प्राइमरी चीज़ ये था कि वो P2P नहीं होना चाहिए, कि किसी को सर्वर ना रन करना पड़े, ये सब ना करना पड़े, और डेडिकेटेड सर्वर्स होने चाहिए जो कि रिलेज की तरफ डेडिकेटेड रिलेज होने चाहिए जो नॉर्मल सर्वर्स की तरह ही काम करते हैं। तो वो फिलोसफिकल डिफरेंस को मैं भी मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से कि ज़्यादातर लोगों को सेल्फ होस्ट एक्चुअली नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट क्या होना चाहिए कि बिना सेल्फ होस्ट किए भी हर चीज़ आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चल जाना चाहिए, अगर प्राइवेट डेटा है, और डिजिटल सिग्नेचर के साथ चल जाना चाहिए अगर वो पब्लिक डेटा है। तो मेरे हिसाब से सेल्फ होस्टिंग मतलब करना ही नहीं चाहिए किसी को। हमें एटलीस्ट हमें ऐसी एक इकोसिस्टम बनानी चाहिए जहाँ पे किसी को सेल्फ होस्ट करना ही ना पड़े। तो अब ऑब्वियसली अभी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो दूसरा होता है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉप कॉन्वर्सेशन होने वाली है लगता है. बताओ अब। मे, तो लेट्स स्टार्ट विद रामा. मेरे हिसाब से हाँ मेरे हिसाब से मतलब मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स एंड उसमें बात करता हूँ. तो हाँ, फॉर एग्जांपल पहले लोग खुद का गेहूँ, चावल, रोटियाँ मतलब वेजिटेबल्स उगाते थे एंड काफ़ी लोग जो है खरीद लेते थे मार्केट से. अभी भी यही करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, राइट? So it's more convenient to buy vegetables and stuff from markets, but you lose a lot of trust कि जो तुम खा रहे हो वो एक्चुअली मतलब गोभी है कि नहीं है, राइट? तो मतलब सेल्फ होस्टिंग इज लाइक दैट बट विद डिजिटल स्टफ, डिजिटल डेटा, राइट? जो तुम इट्स मोर कन्वीनियंट टू नॉट टू सेल्फ होस्ट. तुमको मेलिंग सोल्यूशन यूज़ करना है, एक गूगल पे, प्रोटॉन पे, इतने सारे सर्विसेज हैं, कहीं भी साइन अप कर लो, बट यू डोंट नो इफ व्हाट दोज कंपनीज आर सेइंग दैट दे प्रोवाइड, आर दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग इट, और जो भी तुम्हारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज़ नो वे टू इंश्योर दैट. इट्स नॉट अ ट्रस्टलेस सिस्टम, यू हैव टू ट्रस्ट समवन. तो मतलब लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई डोंट हैव एनी ओपिनियंस ऑन दैट. बट अगर लोगों को चाहिए कि उनका जो डेटा है उनके पास रहे, तो सेल्फ होस्टिंग आई थिंक इज़
one of the simplest and easiest options. डेटा सॉवरेनिटी के लिए सेल्फ होस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. देर इज़ नो अदर वे टू मेक श्योर दैट द डेटा दैट यू होल्ड इज़ अवेलेबल अदर देन सेल्फ होस्टिंग. उसके अलावा तुम हमेशा किसी ना किसी पे ट्रस्ट करोगे. तुम इंक्रिप्शन छोड़ दो. मतलब वन थिंग इज़ प्राइवेट. इवन प्राइवेसी के लिए भी यू कैन नेवर गारंटी प्राइवेसी अनलेस इट इज़ सेल्फ होस्टेड. तुम कोशिश कर सकते हो इंक्रिप्शन करने की, बट देर आर स्टिल मेटा डेटा लीक्स इवन विद इंक्रिप्शन. एंड if you remember the famous saying कि we kill people based on metadata. ऐसा कहा था. किसने कहा था? आई थिंक स्नोडन ने हाईलाइट किया था, या फिर किसी ने कहा भी था, किसी बड़े यूएस के डिफेंस पर्सन ने. तो आई थिंक इट इज़ वेरी, माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी दैट इफ़ यू केयर about digital sovereignty, you should definitely care about self-hosting, and there are some things that you should definitely self-host मेरे हिसाब से. तो जैसे मुझे लगता है कि and to be very honest, I think it should be made easier for people to self-host. और self-host करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. लोग अपने घर में राउटर खरीद के रखते ही हैं, राइट. लोग अपने घर में डिश टीवी वाला वो सेट टॉप बॉक्स ये सब लगा के रखते ही थे. तो एक सर्वर लगा के रख लिया घर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी. सोल्यूशंस ईजियर होने चाहिए कि बस लोग सर्वर लगा के रख ले और उनको सोचना ना पड़े आगे की कैसे करना. बट या एनी कम रिटॉर्ट्स बसंता? हाँ, तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि कुछ ह्यूमन बिहेवियर है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है. जैसे सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट होता है चीज़ वही करते लोग. हाँ, अभी गाड़ी चलाते हैं तो अब अगर गाड़ी चलाने का अगर प्रोसेस देखते हो तो उसमें आपके क्लच है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, वो मतलब एक कोऑर्डिनेशन में यूज़ करना पड़ता है उसको. इंजन कौन सा तेल कौन से गाड़ी में डालना है, किस टाइप का कब कब आपको इंजन ऑयल चेंज करना है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है गाड़ी का मेंटेन करके रखना, उसको चलाना. और ऊपर से ट्रैफिक रूल्स, आप गाड़ी में अगर रास्ते में चला रहे हो तो मतलब ट्रैफिक रूल्स ऑन पेपर क्या है, तो पुलिस अगर सामने है तो कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है. मतलब रियल लाइफ में कौन से ट्रैफिक रूल्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना. लेकिन लोग यूज कर लेते हैं इसको क्योंकि इंट्यूटिवली ये चीज मतलब यूजेबल है. सीख लिया लोगों ने. हाँ, लोगों ने सीख लिया. तो अभी सेल्फ होस्टिंग का भी क्या है कि लोग सीख जाते हैं अगर लोगों को रियलाइज होता है कि वही मतलब तरीका है. तो मैंने बोल रहा हूँ कि सेल्फ होस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल है. कोई भी कर सकता है, कोई भी कर भी लेगा. आई मीन कर भी लेता कोई भी इंसान, अगर उसको ये नहीं लगता कि यार करके क्या ही होगा. तो मोस्टली लोगों को तो ये होता है ना कि डेटा फेसबुक के पास, गूगल पास ऐसे भी जा ही रहा है, तो होपलेस फील होता है उनको कि हर जगह से कहीं ना कहीं ट्रैकिंग हो ही रहा है. आज भी अगर मैं एंड्रॉइड चला रहा हूँ उसमें भी एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, लेकिन जो ऐप है उसमें मतलब जो वर्जन एंड्रॉइड का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने, जैसे एमआई ने हो गया, वीवो, ओप्पो ने हो गया, उन लोगों ने अपना सारा सॉफ्टवेयर में मॉडिफाई करके डाला हुआ है. तो वो लोग वहां से ट्रैक कर रहे हैं, गूगल कहीं और से ट्रैक कर रहा है. तो हर कोई किसी ना किसी तरीके से आपको ट्रैक कर ही रहा है, मतलब आपका डेटा लीक हो ही रहा है. तो क्या ही करे थोड़ा सा डेटा बचा के. तो उस सेंस में आके लोग होपलेस हो जाते हैं, इसलिए सेल्फ होस्ट नहीं करते. तो मेरे हिसाब से ये किस टाइप का चीज हो गया अगर उसको सेल्फ होस्ट करने का हम लोग लोगों को बोले. हाँ, ऑफ कोर्स अपने खुद के लिए सेल्फ होस्ट करो, लेकिन अगर समाज को बदलने की बात करें, आप लोग मैक्रो लेवल पे बात करें, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा कि अगर लोगों को बोलते हैं कि आप लोग सेल्फ होस्ट करो उससे डेटा सेफ रहेगी, नहीं तो लोग नहीं नहीं, करेंगे. मैं तो बता रहा हूँ लोगों को सेल्फ होस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होना चाहिए सेल्फ होस्ट करने का, पैसे बचाना. कि मतलब हाँ. कि मतलब तुम सेल्फ होस्ट कर रहे हो, तुम अपना डेटा होस्ट कर रहे हो कहीं पे, गूगल को पैसा दे रहे हो 130 रुपये पर मंथ. कोई भी और सर्विस आ जाए, कितनी भी प्राइवेट हो, आई डोंट केयर, बहुत अच्छी सर्विस होगी, आई डोंट केयर, बट एट द एंड वो तुमसे सब्सक्रिप्शन ही लेगी, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए सब्सक्रिप्शन लगता है. तुम वन टाइम अरे भाई कॉस्ट मैं से खुद बता रहा हूँ वो सर्विस, क्या बात कर रहे हो. ये 130 ही लेने का सोच रहा था मैं भी. बट रिसर्च पेज पे. बट अगर तुम सेल्फ होस्ट कर लो तो यू डोंट हैव टू गिव दैट सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एट ऑल. अगर तुम हाँ, इजियर बना दो लोगों के लिए, वन टाइम पे करना, मतलब इंस्टेड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज कैन स्टिल एग्जिस्ट. इट विल ऑलवेज बी मोर डिफिकल्ट टू होस्ट देन टू टेक अ सब्सक्रिप्शन. बट अगर तुम्हें रेंट आउट. नहीं देना, तुम्हें वन टाइम कॉस्ट ही चाहिए, तो इट इज़ अ गुड वे. सेल्फ होस्टिंग इज़ अ गुड वे टू सेव दैट कॉस्ट. तुम्हें ना देना पड़े 130 रुपये पर महीना. And I think that should be the primary reason to self host, कि the savings, the optimization that you are doing.
So इसी इसी बात पे मैं थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स बताऊंगा कि since I started self hosting, I am saving around 10 to 15,000 per यूरोस month. 10 to 15,000 क्या नहीं, INR? INR. अच्छा INR. okay. So मतलब my initial cost was around 15 to 20,000, जिसमें मैंने हार्डवेयर खरीदा, ड्राइव्स खरीदी. ऑफ कोर्स टेक्निकल कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट की तो बात नहीं करते हैं, उसमें भी 1-1.5 महीना लगा था मुझे समझने में एंड ऑल. But after a couple of months, for every month I am saving around 10 to 15,000 INR. So over time it has already paid me, paid itself. यप और एक और रीज़न होता है सेल्फ होस्ट करने का कि यार डेटा तुम्हारा है कि एट द एंड ऑफ द डे लाइक इवन इफ इट्स कुछ भी मतलब कुछ भी ले लो तुम, इवन इफ इट्स अ जेलीफिन सोल्यूशन या फिर इवन इफ इट्स जो तुम्हारा इमेज वाला सोल्यूशन है इमेजेस स्टोर करने के लिए, वो डेटा तुम्हारा ही रहेगा, वो किसी और के सर्वर्स पे नहीं जा रहा, किसी और के उस पे नहीं जा रहा. यू हैव फुल कंट्रोल ओवर इट. तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अपना डेटा एक्सेस करने के लिए, which I think is the best freedom that you get while operating. तो हाँ, उसमें 2 पॉइंट का मतलब 2 पॉइंट ऐड करूँगा मैं. एक तो हो गया लोकली होस्ट करो या कुछ भी करो, या मान लो हाँ, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि लोगों को सेल्फ होस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ये सिस्टम ही गलत है. जैसे आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे डेटा ट्रांसफर करना, उसमें ना इंक्रिप्शन है कुछ से, वो गलत सिस्टम है. तो उसका ऑल्टरनेटिव हम रेटिकुलम वगैरह कुछ कर सकते हैं. सोशल मीडिया में डेटा किसी सर्विस को ट्रस्ट करना वो गलत है, इसलिए नॉस्टर यूज कर सकते हैं. तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि पैरेलली एक नया सिस्टम बनाने का ट्राई किया जहाँ पे पुराने रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं होते, पूरा मतलब नया ही सिस्टम बना दिया. तो वो कर सकते हैं. मेरे को लगता था पहले कि वही करना चाहिए, ताकि ईमेल हो गया, ड्राइव का सारा चीज सब एनक्रिप्टेड या सब डिजिटली साइंड, ऐसा एक पूरा सिस्टम क्रिप्टोग्राफी बेस्ड अगर बना देते हैं तो लोगों को बोलना भी नहीं पड़ेगा कि जाओ भाई सेल्फ होस्ट करो कुछ करो. पहला चीज वो था. उसके बाद मेरे को अभी रियलाइज हुआ है कि मतलब अभी बात करते करते कि सेल्फ होस्टिंग विल ऑलवेज बी मोर प्राइवेट देन एनी काइंड ऑफ एनक्रिप्टेड मेथड. मतलब अगर आप उसमें स्टोर करो, क्योंकि उसमें स्टोर करने के लिए या तो अकाउंट चाहिए होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा क्लाउड में, जितना भी एनक्रिप्टेड कर लो उसको. तो अगर सेल्फ होस्ट कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है वही, क्योंकि उसमें फिर एनक्रिप्शन वगैरह क्रिप्टोग्राफी का कोई लोचे ही नहीं है. तुम बस फिजिकली उसका जो हार्डवेयर then encryption करना would be better क्योंकि just in case अगर कहीं भी लीक होता है तो it will just be encrypted data that's going. हाँ, लेकिन उसका सिंपलर हो जाएगा, पूरा प्रोसेस ही सिंपलर हो जाएगा. तो सेल्फ होस्ट अब सोच रहा हूँ मैं, सेल्फ होस्टिंग का एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम ये है ना कि वो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है. बिगर प्रॉब्लम है कि अगर तुमने सेल्फ होस्ट किया, तुम्हारा डेटा तुम्हारे लोकल में, तुम वो शेयर करो मेरे को, तो फिर मेरे को जाके नेक्स्ट क्लाउड अगर यूज करो तो मेरे को जाके उसमें एक अकाउंट बनाना पड़ जाएगा. तो इंटरऑपरेबिलिटी में इश्यूज आते हैं बेसिकली, जो कि डिजिटल आइडेंटिफाइड का इशू है. तो अगर वहां पे आइडेंटिटीज के लिए पब्लिक की प्राइवेट की यूज कर दिया, तो तुमने मेरे पब की को एक्सेस दे दिया, तो मैं जाके एक्सेस कर सकता हूँ उस डेटा को. अगर वो वाला सिस्टम बना देते तब तो बहुत इजी. दिस इज मेकिंग मी रियलाइज रामा, जेलीफिन विद नॉस्टर तो दिमाग खराब कर देगा. एग्जैक्टली. वही सोच रहा हूँ अपने सिस्टम में एक रिले से इंटीग्रेशन करना है. रिले भी नहीं चाहिए अपने, रिले भी नहीं चाहिए, सिर्फ आइडेंटिटी चाहिए. तुमने नॉस्टर तुमने नॉस्टर आइडेंटिटी से वो कर दिया एंड डन, इट्स फिनिश्ड. उस नॉस्टर आइडेंटिटी को तुमने अपने सर्वर की एक्सेस दे दी. And that's a basically trustless system to share between two self-hosted networks. Between two self-hosted networks, yes. Exactly. Interoperability between two self-hosted networks. Yes. बहुत अच्छा आइडिया यार, सोचना करना चाहिए. कोई सुन रहा है अगर डन मैं कर रहा हूँ भाई, मत करना मेरे से पहले, मत करना. मैं कर रहा हूँ आज फाइव कोड ये. अच्छा, do you use Jellyfin, Basanta? Of course for non piracy stuff. We don't condone piracy. Home movies and home videos. बस तुम्हारी फाइल्स अगर तुम्हें देखनी है, वो फाइल्स हमें नहीं पता तुम कहाँ से ले आए. maybe torrent से ले आए, we don't know. but तुम्हारी फाइल्स अगर तुम्हें देखनी है तो Jellyfin is a very good solution for that. But yeah, you should definitely try it, बसंता. बहुत अच्छा solution है. मतलब Jellyfin यूज किया था बहुत पहले, अभी रिसेंटली यूज नहीं किया उसको.
2 साल में इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। इसका रीज़न है क्योंकि प्लेक्स ने ऐसे कुछ डिसीजंस ले लिए हैं रिसेंटली, जिसकी वजह से बहुत लोग पिस्ड ऑफ हैं। अच्छा, एंड जस्ट इफ पीपल डोंट नो कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो प्लेक्स एंड जेलीफिन आर टू सेल्फ होस्टेड। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसी सेगवे को यूज करके हम सेल्फ होस्टेड क्या क्या चीज़ें सेल्फ होस्ट कर सकते हैं उस पर आ जाते हैं। तो दैट विल बी कूल। बट हाँ, जेलीफिन और प्लेक्स लोगों को बता दें। रामा, डू यू वांट टू टेल व्हाट आर जेलीफिन एंड प्लेक्स टू द ऑडियंस? हाँ, so basically if you have some movies, home movies or videos or whatever, any sort of media content in your laptops, in your home servers, uh, in a friend's laptop or whatever, and वो आया ये यहाँ से था कि तुमको देखने का अच्छा एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ऑन टीवी, राइट? तुम लिविंग रूम में सबके साथ बैठ के देखते हो या जो भी करते हो। So Plex came up with the solution कि तुम अपने लैपटॉप पे Plex का एक सर्वर चला दो, एंड Plex एक ऐप भी एग्जिस्ट करेगी विच कैन वर्क ऑन टीवी, एंड वो तुम्हारे सर्वर से मीडिया उठा के तुम्हारे टीवी पे प्ले करेगी, मस्ट लाइक नेटफ्लिक्स डज। एग्जैक्टली। तो तो बेसिकली नेटफ्लिक्स का नेटफ्लिक्स, डेटा तुमने अपने लैपटॉप पे रख लिया और टीवी नेटफ्लिक्स की ऐप, जो तुम्हारी खुद की ऐप है प्लेक्स की ऐप, उससे तुम देख हाँ, सकते हो अपने सर्वर का डेटा। and it used to work quite well, एंड आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देती थी कि ओवर द इंटरनेट भी तुम अपने लैपटॉप से, अपने पर्सनल डिवाइस से किसी भी टीवी पे स्ट्रीम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर लॉग्ड इन इनटू द सेम अकाउंट। बट इट वाज नॉट एंशिटिफिकेशन हो गया उसका। exactly, so it was a very good solution. तुमको तुमको मिनिमम सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती थी। इट वाज वेरी कन्वीनियंट। इट वाज नॉट स्ट्रिक्टली सेल्फ होस्टेड, प्लेक्स के सर्वर्स के थ्रू डेटा जाता था, राइट? अभी पूरा एनशेटिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में एक स्ट्रेट क्लॉज ऐड कर दिया था कि प्लीज गिव अस कंसेंट टू सेल योर डेटा टू द एडवर्टाइजर्स, अरे सीधा बाप रे। सीधा। अच्छा। एंड ओवर द इंटरनेट स्ट्रीम करने का दे आर तो चार्जिंग ओपन अ सोर्स लॉट था ऑफ क्या मनी। प्लेक्स? नो, इट वाज नेवर ओपन सोर्स। अच्छा, पीपल शुड हैव सीन It इट had कमिंग। it had a lot of uh, plugins made by third parties, but it was all controlled by Plex. But people used it because it was cheap, convenient, and as long as that's there, who cares? So Jellyfin came up as an alternative. वो MB and Plex पे based है. MB is one of another solutions, but MB is just a server. It is not a full-fledged client. So Jellyfin promised a complete solution, which was open source and of course free, because open source है तो you just pay for the electricity. So it wasn't that good 2 years later, but since Plex ने ये सब किया है, लोगों ने डोनेशंस काफ़ी स्टार्ट कर दिए हैं जेलीफिन पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, एंड इट हैज़ बिकम रियली गुड नाउ। मतलब फॉर मी, मैं ट्रेन से काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, एंड ट्रेन में नेटफ्लिक्स प्राइम हमेशा प्रॉब्लम करता है। जेलीफिन ने आज तक प्रॉब्लम नहीं की है, एंड इट गोज़ अ लॉट सेइंग कि वो मेरे एक छोटे से रास्पबेरी पाई पे चल रहा है विद माय होम इंटरनेट। मेरे को यही सब चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि लाइक यू कैन होस्ट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन अ स्मॉल रास्पबेरी पाई। आई थिंक सेल्फ होस्टिंग अगर किसी को सीखनी है तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट दे शुड लर्न इज हाउ टू रन अ डॉकर कंपोज। Yes, definitely. What is Docker? What are the benefits and what is Docker Compose? तो डॉकर कंपोज मेक्स योर लाइफ सो इजियर। बेसिकली डॉकर कंपोज में क्या होता है कि यू कैन रन सर्वर्स इन देयर ओन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। एक छोटा सा ओएस बना के उस सर्वर को दे के तुमने अपने कंप्यूटर में चला दिया, तो अब अगर उस सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही प्रॉब्लम होगी। जैसे कई लोगों को सैंडबॉक्स ऐप्स के बारे में पता है कि जैसे iOS में ऐप के पास अपने कंटेनर के अलावा किसी और चीज़ की एक्सेस नहीं होती है, वैसे ही काफ़ी कुछ डॉकर भी कर देता है कि एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट बना देता है और सर्वर को उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर का कुछ एक्सेस नहीं रहता, विच मेक्स इट सेफ फॉर यू टू होस्ट दीज थिंग्स एज वेल।
क्योंकि कोई अगर एक्सेस ले भी लेगा तो उसको सिर्फ उस वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक्सेस मिलेगा. But this a very good explanation on Jellyfin. Anything else anybody wants to add? हाँ, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बस अगेन मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, हाँ. फिलोसॉफिकल आइडिया से दूर जा रहा हूँ, लेकिन कुछ बस ऐसे मतलब दिमाग में आए कुछ हम्म. थॉट्स. उसमें से एक है कि पबकी करके एक चीज़ बना रहे हम्म. हैं सिनोनिम वाले. हम्म. तो उसमें मैं उनको क्रिटिसाइज करता था कि उसमें एन्क्रिप्शन नहीं है, हम्म. सारा डेटा मतलब सर्वर पे एक्सेस रहता है, ये जो भी होस्ट करो. हम्म. और दूसरा चीज़ वो लोग बोल रहे थे कि मतलब नॉस्टर का पूरा ऑथेंटिक सोशल मीडिया तक का बना सकते हैं, हम्म. लेकिन उसमें भी उनका मेन आइडिया है कि इंडेक्सर्स यूज करेंगे, इंडेक्सिंग सर्वर्स यूज करेंगे ऐप्स के लिए. और ऐप लेयर का जो कंटेंट है, जैसे नॉस्टर में काइंड 1 काइंड 2 काइंड जो भी होते हैं ये सब, तो ऐसे कुछ डिफाइन नहीं कर रहे वो लोग. तो सारे ऐप्स जो भी यूज करेंगे पबकी को, उनका अपना अपना डेटा स्कीमा हो जाएगा, तो इंटरऑपरेबिलिटी इसमें इश्यूज आएंगे. तो उससे लेकिन सोच रहा था ये चीज जो मतलब अनएन्क्रिप्टेड डेटा है, हाँ ठीक है पबकी का वो चीज, लेकिन पबकी का जो पीकर्ड वाला है वो पब्लिक की एड्रेसेबल, हाँ पीकेआर, पब्लिक की एड्रेसेबल रिसोर्स कुछ कुछ होता है वो. तो वो वाला चीज और पबकी सर्वर, होम सर्वर यूज करके अगर सेल्फ होस्ट किया जाए तब तो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एपीआई फॉर्मेट है, कोई भी ऐप उसमें डेटा लिख सकता है, कोई भी ऐप उससे रीड कर सकता है. आई थिंक मैं और रामा ये हम लोग ऑफलाइन एग्जैक्ट सेम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली पबकी के ही रिलेशन में. बट आई थिंक अच्छा. हाँ कि मैंने ही इसको आई थिंक आई टोल्ड देम अबाउट पबकी एंड फिर उसने पूरा पढ़ा एंड देन वी फिगर आउट दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन. दिस इज एग्जैक्टली टॉर भी तो यही करता है ना, तुम्हें अनियन एड्रेस दे देता है. ये वायर गार्ड भी यही करता है. हाँ वायर गार्ड भी यही करता है, बट वायर गार्ड में प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ दो कनेक्शंस, एक मतलब वो सिर्फ एक कनेक्शन को इंक्रिप्ट करने के लिए है. बट पबकी से It's a protocol on a network layer. It's not on application हाँ layer. वायर गार्ड नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल है. और बट पबकी के का फ़ायदा ये है कि तुम इंटरनेट से रीच कर सकते हो अपने रिसोर्स को. हाँ. वायर गार्ड में तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वायर गार्ड में दो कंप्यूटर्स के बीच का ही कनेक्शन है सिर्फ. नहीं, दो नेटवर्क्स के बीच का कनेक्शन है. यस. Not even computers. So and those networks need to be reachable somehow, किसी भी तरीके से. But हाँ, एप्लीकेशन लेयर पे नहीं काम करेगा वो. एप्लीकेशन लेयर पे नहीं काम करेगा, और तुम्हें अगर इंटरनेट से अपने डिवाइसेस को रीच करना हो तो तुम नहीं कर पाओगे. राइट, इंटरनेट से तुमको अपने डिवाइसेस को रीच करना है तो यू वुड नीड समथिंग लाइक अ वीपीएन और स्टैटिक और पब्लिक आईपी. यप. इसीलिए अब मुझे ये भी लगता है कि यार आइडियाज फूट रहे हैं मेरे दिमाग में इस कॉन्वर्सेशन पे. भाई सेम मैं यहाँ पे एकदम गिरी हो रहा हूँ कि भाई कैसे करूँगा कब करूँ ये सब. अगर किसी को करना है तो अनदर ग्रेट आइडिया वुड बी कि तुम हेड स्केल ले लो. हेड स्केल पता है तुम्हें क्या है बसंता? फॉर एनीबडी आई थिंक फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम तीनों को पता है एंड वी माइट गेट अहेड ऑफ एवरीवन, रामा इट वुड बी गुड टू टेल पीपल व्हाट इज टेल स्केल. हाँ, तो मैं टेल स्केल बताता हूँ. तो आई थिंक अभय ने ही टेल स्केल रिकमेंड किया था एंड मुझे किसी ने नॉस्टर पे रैंडमली बोला कि टेल स्केल यूज करो. लाइक ठीक है भाई. मुझे बहुत टाइम से बोलता रहता था, मतलब जो नॉस्टर का फाउंडर है वो बहुत ट्विटर पे बोलता था टेल स्केल के बारे में. सेमी सोल करके एक नॉस्टर पे सूडोनेम बंदा, एनोनिमस बंदा, उसने रिकमेंड किया था कि टेल स्केल यूज करो. तो टेल स्केल अगर वेरी शॉर्ट वर्जन, अगर तुम्हें कोई लोकली होस्टेड चीज़ तुम्हें ओवर द इंटरनेट यूज़ करनी है तो टेल स्केल इज़ अ सोल्यूशन एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. ठीक है. मतलब दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सोल्यूशन. इट विल जस्ट वर्क. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. हाँ बेसिकली तुम पूरे अपने किसी भी कनेक्टेड डिवाइसेस को इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो एंड सिर्फ तुम कर पाओगे एंड नो वन एल्स. हाँ. यू नीड टू बी लॉग्ड इन टू द सेम टेल स्केल अकाउंट एंड जो भी तुम्हारे टेल स्केल अकाउंट में लॉगिन होगा या तुम्हारे टेल नेट से कनेक्टेड होगा तो वो तुम्हारे सारे डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है. बट दैट्स इट. बट आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आई डोंट लाइक मैजिकल थिंग्स, or at least I like to know the tricks behind the magic. So it uses something called WireGuard.
WireGuard is basically a VPN. So for example, हम तीनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट मैं बसंता से कुछ पूछना चाहता हूँ, बट हाउ डू आई नो दैट ही इज़ बसंता, राइट? तो मैं एक अपना सीक्रेट कुछ लिख के, एक चिट पे लिख के बसंता को दे दूंगा, एंड बसंता कुछ अपना सीक्रेट लिख के मेरे को दे देगा, एंड मैं कोई भी मैसेज भेजूंगा तो उसके नीचे उस सीक्रेट से साइन कर दूंगा, बसंता देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही जगह से आ रहा है, राइट? तो वायरगार्ड समथिंग ऐसे ही काम करता है। कैसे एग्जैक्टली काम करता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा स्कोप वो इस वो पॉडकास्ट आप लोग वायरगार्ड आप देख लीजिए, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। देख लीजिए। इट अकेन टू अ वीपीएन, सिमिलर टू अ वीपीएन। It is a VPN. It is a new VPN protocol, and it is very fast and better than OpenVPN or legacy technologies. तो वायरगार्ड Tailscale इटसेल्फ is अब काफी थोड़ा पुराना हो गया है वैसे, मतलब हाँ इट इज हाँ नॉट अ न्यू प्रोटोकॉल, इट्स it ऑलरेडी is not a एग्जिस्टिंग। new thing, yeah. तो अब हमने जो सीक्रेट्स है वो कैसे एक्सचेंज किए, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वायरगार्ड। वायरगार्ड का है बस कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जो सीक्रेट एक्सचेंजेस हैं, दिस Those इज can वेयर happen over टेलस्केल कम्स Nostr इनटू। also, Nostr also, खैर हाँ। हाँ, so this is so how the secret exchange happens. This is where Tailscale comes into the picture. जब आप Tailscale पे लॉग इन करते हो तो Tailscale के पास सारी आपकी डिवाइसेस की नॉलेज होती है, एंड जब नया डिवाइस रजिस्टर होता है तो वो डिवाइस की नॉलेज वो बाकी सारे डिवाइसेस में प्रोपेगेट करा देता है। तो दैट्स हाउ ऑल द डिवाइसेस इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब there is one problem with Tailscale कि you have to trust Tailscale. Yep. It's not a self-hosted It's system. a centralized service, which is जो अभी आया कि what we can do is Headscale, जो कि एक open source version of Yes. Tailscale है, what we can do is कि Headscale पे Nostr integration डाल दें and make it public, तो तुम अपने self hosted versions को किसी भी Nostr user को access दे सकते हो, which will be so cool. And Headscale को deploy करने के लिए you need a A static public IP, IP. a static IP. Static public IP. Yes. बहुत मुश्किल नहीं है, यू कैन That गेट is इट फ्रॉम गूगल, और किसी से खरीदना ही पड़ेगा। दैट इज द नेचर ऑफ इंटरनेट अभी की, थोड़ा इंटरनेट ही थोड़ा सा हाँ. सेंट्रलाइज्ड है हमारा। यू कैन गेट बसंता टू रैंट अबाउट इट। You need to rent out your it's like your public address. तुम सरकार से अपने घर का एड्रेस रेंट आउट करते हो तो डिजिटल स्पेस में भी तुमको अपनी एक आईपी रेंट आउट करनी पड़ेगी कहीं से। अभी के लिए यस, बट इफ वी यूज रेटिकुलम वी कैन। Reticulum. Yeah. हैव यू सीन रेटिकुलम, रामा? यस, It is डिस्कस किया था एक बार। it is awesome, man. We move to Reticulum. There's someone at the door. You guys can continue the conversation. मैं आता हूँ, Zomato आया। अरे ओके, सो जो बात कर रहा था मैं कि पब्लिक की के बेसिस पे कर सकते हैं। तो अगर देखोगे हेडस्केल हो गया, टेलस्केल हो गया, या कोई भी सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशन, इनका एक्चुअल इशू यहाँ पे नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, उनका सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते या किसी को ट्रस्ट करना ही मैंडेटरी है। इशू यहाँ पे है कि वो लोग ईमेल आईडी पासवर्ड के बेसिस पे अकाउंट बेसिस सिस्टम में चल रहा है अभी भी। तो उसके जगह पे अगर प्राइवेट पब्लिक की यूज करना शुरू कर दे, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा लोगों के लिए, वो लोग डायरेक्टली बस टेल्सकेल ऐप खोल के लॉगिन नहीं कर पाएंगे ईमेल पासवर्ड से। लेकिन अगर वो चीज कर लिया, मतलब प्राइवेट पब्लिक की वाला चीज कर लिया, तब तो सारे सिस्टम्स, ये तो टेलस्केल हो गया, हेडस्केल हो गया, या जेलीफिन जो भी बात कर रहे थे, सारे के सारे सिस्टम सुपर चार्ज हो जाते हैं एकदम से, बहुत ही ज्यादा, मतलब स्ट्रॉन्गर, they get much more stronger because now you don't have to rely on a central party to authenticate, authorize, ये सब नहीं करना पड़ता है। तो आई गेस मेन चीज वही कर सकते हैं। तो अगर आपको काम करना भी है किसी को, तो सोचना भी है इसके बारे में, तो इस एंगल से सोच सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सेल्फ होस्टिंग सॉल्यूशंस या एग्जिस्टिंग जो ऐसे मतलब प्राइवेट सॉल्यूशंस है, उसमें पब्लिक प्राइवेट कीज कैसे ऐड कर सकते हैं, वो एक बेस्ट ऑफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है सही से। इससे we can achieve privacy, but
still not make a complete trustless system. But again, you are basically, if you want convenience, then you have to trust someone. So ट्रस्टलेस that सिस्टम part will क्यों be. बनाना है यार? ट्रस्ट वर्दी लोगों को ट्रस्ट कर पाओ तुम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। मतलब अगर कोई तुम्हारा दोस्त होगा एंड यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज नेटवर्क, यू विल ऑलवेज वांट, मतलब तुम हमेशा मोर विल बी मोर रेडिली बी डूइंग दैट इंस्टेड ऑफ तुम किसी Yep. नेमलेस पर्सन को तुम वो कर रहे हो। और उसमें भी तुम्हें 100% कम्प्लीटली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मतलब जैसे तुम इंक्रिप्टेड डेटा ही रख रहे हो, यू कैन मेक श्योर ऑफ दैट। तो एज लॉन्ग एज तुम्हारे और दोस्त को इंक्रिप्शन क्रैक करना नहीं आता है, then you're safe. तुमने जितना एक्सेस दिया है that is limited to Yep. some particular या तुम मेटा डेटा folders का or एक्सेस दे रहे हो, बट मेटा डेटा का एक्सेस भी तुम अपने दोस्त को दे रहे हो, तुम जो है किसी नेमलेस कॉर्पोरेशन को नहीं दे रहे हो। Yes. Anyways, तो हाँ, we were going to go on the next topic of what else, what are the things that we can self host. तो मतलब हम अपने बारे में मत सोचो, एक एवरेज आदमी के बारे में सोचो जो नेटफ्लिक्स यूज करे, उसको अगर सेल्फ होस्ट करना शुरू करना है तो कहाँ से कर सकते हैं एग्जैक्टली? यार बिफोर यू, अभी मुझे पक्का पता है रामा के पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, तो मैं एक चीज़ तो कवर करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ दैट everyone should self host their own image server. Image ना करो Yeah. या Nextcloud कर लो, but either of these two solutions you should take over media, your own media. तुम्हें अपना मीडिया जो कि तुम्हारी सबसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट लोगों की सबसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन है मीडिया, जो फोटोज़ वो क्लिक करते हैं अपनी फैमिली की, अपने अराउंड लोगों की, और उसको गूगल को दे देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो आई थिंक मीडिया सेल्फ होस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेयर एवरीबडी शुड बिगिन। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी होगी कि भाई तुम्हें अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे मीडिया होस्ट करने के लोगों को, तो मीडिया सेल्फ होस्ट डेफिनेटली करें दोस्तों। हाँ, नाउ आई विल Not लीव just इट अप टू यू टू। not just host, बस स्टोर करने के पैसे देते हैं। hosting is viewing and all other things, but बट storage के तो पैसे मोस्ट नहीं स्टोरेज देने सॉल्यूशंस जो है वो होस्टिंग भी दे ही देते हैं। चाहिए। देते हैं, राइट। या बट हाँ, मतलब आई वुड बी वेरी, मुझे ये पिछले 1 साल में ये चीज़ रियलाइज हुई है। इवन मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे, मेरे कुछ दोस्तों के साथ बुरा भी हुआ है। राइट, कि मीडिया लीक्स हुए हैं एंड मतलब आई डोंट नो कि हाउ आई वाज कंफर्टेबल इन होस्टिंग मीडिया in third party servers. The whole मतलब the fappening इसी वजह से हुआ, राइट? यप उसकी जेनिफर लॉरेंस के साथ बहुत बुरा हुआ यार। तो हमें जेनिफर लॉरेंस की ही चाहिए था एग्जांपल। अरे तो फैपनिंग वही था ना पूरा, उसने जो बोला, दैट वाज द हाँ, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ हुआ है, मैं 10 लोगों का नाम बता सकता हूँ कि किन किन के साथ हुआ है। मत पूछना कैसे पता है मेरे को। मुझे तो मेरे दोस्तों ने बताया था। मुझे नहीं पता यार। चलता यार ये सब, ये तो गूगल पे आ जाता है, ये सब बहुत अच्छे से पता रहता है। न्यूज़ पे आ जाता है। बट यस, मीडिया, मेरे हिसाब से मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सेल्फ होस्टेड of everything. But other examples of self hosting, Basanta, you want to have something? हाँ, बोलो मेरा हो गया। बोल लिया मैं। तो मीडिया से ही रिलेटेड है। तुम्हारे जो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, हालांकि दैट इज अनदर टॉपिक कि बैंक क्यों ही एग्जिस्ट करता है, बट हाँ, बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते We हैं are all तुम्हारे। Bitcoiners here, Rama. You don't need to explain. हाँ, तुम्हारे आईडी कार्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, राइट? तो इन सब के लिए एक पेपरलेस NGX करके है, बहुत अमेजिंग है। iOS पिछले 3 साल से ये चिल्ला रहा है कि यू कैन सर्च डॉक्यूमेंट्स बाय देयर कंटेंट, गूगल भी ये देता है, बट इट नेवर वर्क्स फॉर मी। मतलब किसी के लिए काम करता है तो भाई वो धन्य है।
पेपरलेस NGX मेरे छोटे से रास्पबेरी पाई पे चलता है. It takes the documents, उस पे OCR रन करता है. It has support for 15 to 20 languages. वो तुम कहीं से भी तुम सर्च करो, वो सटीक रिजल्ट्स ला के दे देगा. एंड बहुत फास्ट है. एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल UI. Nice. So that is also a very sensitive thing Have you to. tried Nextcloud वैसे? Nextcloud, I tried to set up. It is too big for my taste. मतलब so I बहुत ज़्यादा don't चीज़ें like करता है वो. I don't like a single solution for many problems. Right? Image is a very good image hosting solution. Paperless is a very good मतलब document Documents. hosting solution. जो वो इंडिविजुअली करते हैं इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो Nextcloud सबके साथ, इन दोनों के साथ नहीं कर पाता. और आई राइट. तो थिंक नेक्स्ट का सबसे बड़ा इशू है कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो है इसका बहुत ही टाइटली कपल्ड है. यानी कि राइट. ऐप अगर लोग इंस्टॉल करना मतलब किसी और ऐप से नेक्स्ट क्लाउड का डेटा एक्सेस करना देते तो थोड़ा ज्यादा इजी रहता चीज. हाँ. लेकिन उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि तुमको अगर यूआई पसंद भी नहीं है तो सारा ऐप दे रहे हैं एक साथ, बल्कि एक सॉल्यूशन पूरा का पूरा यूज करना पड़ेगा. Makes sense. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. मतलब जो अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, इमेज, पेपरलेस और जेलीफिन के तो लिटरली 20 ऐप्स पड़े रहते हैं प्ले स्टोर पे एंड वेब सॉल्यूशंस है. इफ यू डोंट लाइक जेलीफिन्स UI, तुम कुछ और यूज़ कर लो. हाँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे हिसाब से. अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो तो आपको मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स के सपोर्ट सोचना पड़ेगा. यू कांट थिंक कि मेरा बैकएंड सिर्फ मेरा ही फ्रंट एंड यूज करे. राइट. एग्जैक्टली. तो इसका सेम इशू इसके भी साथ है, क्रिप्टपैथ के साथ भी है. तो क्रिप्टपैथ एक सॉल्यूशन है जो ब्राउजर में ही चलता है, Yes. जो कि पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड भी है और डॉक्यूमेंट But- कोलैबोरेशन भी है उसमें. बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन. By the way, even लेकिन though we are sorry to cut you off, Basanta, even हाँ. though we are criticizing solutions like Nextcloud and CryptPad, these are very good solutions. मतलब हाँ. मतलब आप कुछ और यूज करो, उससे अच्छा आप Nextcloud या CryptPad यूज कर लो. सेम. But हाँ. तो हाँ, वही क्रिप्टपैथ में भी ये होता है, लेकिन उसमें भी सेम चीज है कि फ्रंट एंड और बैक एंड टाइटली कपल्ड है बहुत. तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता. लेकिन हाँ, ऐसा तो सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है. बस हम लोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम जो क्राइटेरिया लेके बैठे उसके हिसाब से. CryptPad में मेरे को बस ये लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था. मतलब मैं एग्जैक्टली, बस यूआई अच्छा रहना चाहिए था. हाँ, थोड़ा सा UI और अच्छा कर देते वो लोग तो मैं अभी ही ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए तो अब मैं CryptPad ही यूज़ करता हूँ. फॉर्मस्टर के लिए फॉर्म्स के लिए मैं फॉर्मस्टर यूज़ करता हूँ, जो आप सब लोग को भी करना चाहिए. बट डॉक्यूमेंट्स के लिए तो मैं CryptPad ही यूज़ करता हूँ आज की डेट में, बिकॉज इट्स जस्ट अ बेटर सोल्यूशन देन गूगल फॉर मी. मेरे को इतना कई बार मैं लॉग इन नहीं होता तो फिर मेरे को लॉग इन करने में उस जगह पे गूगल अकाउंट में दिमाग ख़राब होता है. एंड CryptPad जस्ट लेट्स मी डू इट इवन विदाउट अ लॉग इन मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आई रियली लाइक इट. Any other recommendations that you want to give off? Rama, do you want to talk about Sonar and Radar? हाँ, मतलब उसके अगर आपको बुक्स going into that, अगर आपको लीगल टॉरेंट्स सर्च करने I don't think Sonar and Radar would help in searching legal torrents. तो it just name dropping Sonar and Radar for people that are interested in torrenting stuff. Sonar, Radar, and Jacket. Jacket is If- great. Yes, if you are interested in In Jellyfin. in Jellyfin and how you would get media other than your home media. हाँ, good way to put it. बहुत अच्छा सोल्यूशन है. एकदम आपकी जिंदगी बदल देगा. और बस मैं यहीं पे रुक जाता हूँ. एक और प्रॉब्लम आती है when you start hosting all of these stuff. मतलब not just Sonar, Radar, but किसी को नोट्स का सोल्यूशन चाहिए, किसी को अपना actual budget is a very good budgeting solution, self-hosted. मैं यूज़ नहीं करता because I'm not that diligent in maintaining the budget, but I know people who are. So when you host so many services, discoverability becomes a problem. अब convenience की बात आती है, you won't
type IP and port every time you want to Yep. याद ही नहीं रहते open भाई, your इतनी सारी सर्विस चल रही है इस समय मेरे कंप्यूटर में, मुझे पता भी नहीं exactly. है। So NPM is a very good solution for that. MPM। NPM is called Nginx Proxy Manager. तो अच्छा। behind the scenes वो Nginx ही run करता है, but it gives a very good UI to see what all is running and where you can access that. अरे यार, पर So मैं you जैसे can Nginx नहीं यूज़ करता हूँ अपने चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो कोई मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बस डॉकर का ही फ्रंट एंड हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं डॉकर तो यूज़ कर ही लेता हूँ। तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो मेरी सारी डॉकर सर्विसेज ही बता दे बस मुझे अच्छे से यूआई में कि क्या क्या चल रहा है। it provides more than that. मतलब अच्छा। तो क्या होता है कि कई सारी सर्विसेज तुमको HTTPS पे चाहिए होती हैं because of notifications, हाँ। right? तो वो कर देता है. You can get many Docker services, Docker discoverability services. होम पेज एक सर्विस है हाँ। that automatically listens to Docker sockets and वो जितने भी processes हैं and किन किन ports पे exposed है अच्छा। वो तुमको बता देगी, राइट. अभी करता हूँ मैं होम पेज जाके। हाँ थोड़ा सा उसमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, बट स्टिल इट्स वेरी कन्वीनियंट. तो NPM इज समथिंग विच आई यूज़ अ लॉट. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, तो NPM से बहुत आसानी से हो जाता है. यू जस्ट कॉन्फ़िगर इट वंस. बहुत अच्छा सा UI है उनका, बहुत मतलब मुझे तो UI बहुत पसंद है मैं इसलिए भी यूज़ करता हूँ. तो उससे डिस्कवरेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कम्प्लीटली, एंड वो सारी सर्विसेज का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटसेस एंड ऑल सब बता देता है. चलो। एंड पता नहीं लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या बात कर रहे हैं हम लोग. मैं थोड़ा जोन आउट कर गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. अरे बेसिकली आप इतनी सारी सर्विसेज चलाते हो, सेल्फ होस्ट करते हो, तो इतनी सारी सर्विसेज चला हाँ, रहे हो, तो उसको मैनेज करने के लिए ही एक सॉफ्टवेयर चाहिए हो जाता है. तो ये सब स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि इमेज सॉल्यूशन हो गया, कुछ हो गया, ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक बस मतलब सारा लॉजिक क्लाइंट साइड पे आ जाए, सारे एप्स जो भी फोन में यूज करे वो उसमें आ जाए. बस सेल्फ होस्टिंग में एक फाइल सिस्टम रहे और एक सर्वर रहे जिसको मतलब कोई भी ऐप एक्सेस मांग सके कि हाँ ये फाइल्स के एक्सेस चाहिए मेरे को. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आई गेस कर तो सकते हैं. कर तो सकते हैं हो जाएगा थोड़े टाइम मतलब में. बना लो. हाँ, do it. You दिस इज can द just बेस्ट do थिंग. it. If you want a solution you can create it. ये फाइल कोड कितना करूँ अब मैं? ये If it's good अरे enough it will become standardized. me and like another guy were having a discussion on one of the groups, and like the best part about Noster, and he called it out, but I like really appreciate it कि Noster का वो होता जा रहा है, मतलब मोटो बनता जा रहा है कि you can just do stuff. कि मतलब तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी से, तुम्हें कुछ बनाना है, कोई आइडिया आया बनाओ जाके यार, मतलब तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है कुछ करने से. तो आई And रियली लाइक दैट मोटो. दैट इज मतलब मैंने अभी NPM चेक किया एंड आई वाज सेविंग वन सर्विस फॉर द लास्ट. मतलब दैट इज द डैडी ऑफ ऑल सर्विसेज. हाँ बताओ. इसको तो सबको यूज करना चाहिए. मतलब जस्ट इंस्टॉल करके देख लो क्या चल रहा है दुनिया में. होम असिस्टेंट. होम असिस्टेंट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आई विल रिकमेंड इट. मैं उसको अभी तक उसके फुल होम असिस्टेंट ऐसी चीज़ है कि आप इंस्टॉल करोगे और आप अपना 1 महीना लगा दोगे उस चीज़ में. हाँ क्योंकि मतलब इट्स लिटरली एडिक्टिव. हाँ, और वो मतलब तुमको मतलब पावर भी दे देगा बहुत, मतलब तुम आयरन मैन बन हाँ जाओगे ऑलमोस्ट. मतलब तुम अपना पूरा घर कंट्रोल कर सकते हो उससे, तुम अपना पूरा आई डोंट नो, तुम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो उससे, बट बहुत बहुत मुश्किल होता है उसको समझना. विच इज़ वाई इट बिकम्स एडिक्टिव, क्योंकि तुम सीखते रहते हो एंड यू रियलाइज अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बट एंड इट्स अ वेरी जैसे ग्रेट तुम थिंग. एक कॉन्सेप्ट समझते हो तुमको लगता है शिट मैं तो इससे 100 चीजें और कर लूंगा. फिर यू गेट एक्साइटेड, फिर तुम चीजें ऑर्डर करने लग जाते हो, फिर तुमको दिखता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है. मेरे पास कुछ टाइम ही क्यों नहीं बच रहा है अब. क्योंकि पूरा टाइम होम असिस्टेंट ही सेटअप करने में लगा दिया. हैव यू चेक्ड इट आउट बसंता, होम असिस्टेंट? क्या क्या बोले? होम असिस्टेंट
नहीं होम असिस्टेंट नहीं देखा। तो होम असिस्टेंट इज एसेंशियली व्हाट यू कैन, मतलब होम असिस्टेंट इज मच मोर देन दिस, बट एकदम किसी पर्सन को जो नहीं पता है कि जैसे लोग एलेक्सा से अपना घर होम ऑटोमेशन यूज करने के यूज टू होते हैं, राइट? तो तुम ये सोचो, तुमने एलेक्सा लिया, तुमने एलेक्सा को ओपन सोर्स कर दिया, विच मीन्स कि Right. अब एलेक्सा में जितनी चीज़ें सपोर्टेड थी वो तो हैं ही हैं, बट उसके अलावा भी तुम कुछ भी किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हो तुम अपने ऑटोमेशन सेटअप के साथ। तो बेसिकली तुम जो है ये कर सकते हो कि भाई मेरा माउस हिला दो, मैं बोलूँ कि ओपन यूट्यूब एंड प्ले दिस सॉन्ग, तो बंदा यूट्यूब ही खोल दे और वो सर्च कर ले सॉन्ग को और फर्स्ट रिजल्ट प्ले कर दे। तुम कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो। बेसिकली यू कैन एसेंशियली बिकम आयरन मैन, लाइक तुम कंप्लीटली हर चीज़ अपने घर की ऑटोमेट कर सकते हो, एंड इट इज़ रियली रियली लो, अमेजिंग। लोगों को जैसे फिलिप्स ह्यू के बारे में पता होगा प्रोबेबली, फिलिप्स फिलिप्स। का जो होम ऑटोमेशन सिस्टम है। तो that the central hub costed around I don't know, costed past होता है क्या, anyways, costed around हिंदी में बोलो। 12,000 or 10 uh, 4 years back, right? And उसके बल्ब्स भी काफ़ी महंगे आते थे, and you can't use any other bulb with Philips Hue. तो हालांकि उसके बल्ब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट आई डोंट वांट टू शेल आउट 2,500 रुपीज़ फॉर अ बल्ब फकिंग बल्ब। 300 रुपये का था। हाँ, तो एंड मेरा फिलिप्स ह्यू का जो ब्रिज था वो 1 साल में ख़राब भी हो गया, एंड उसका रिप्लेसमेंट वाज लाइक 11-12,000 अगेन। तो मुझे होम ऑटोमेशन का शौक था, आई वांट कि भाई जब अंधेरा हो तो मेरी लाइट्स अपने आप जल जाएं, मैं अपने रूम में घुसूं तो लाइट जल जाए, रूम से बाहर निकलूं तो लाइट बंद हो जाए। वो तो छोटे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, राइट? बट आई वांट दोस। तो एंड होम एट द सेम टाइम असिस्टेंट, ये सब तुम्हें एलेक्सा से नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज देन इट जस्ट सक्स कि तुम एलेक्सा को तुम्हारे घर में सारी चीज़ें पता हैं। इट्स द सेम प्रॉब्लम, राइट? एलेक्सा डाउन चली जाती है, वाईफाई डाउन चला जाता है, नहीं हो पाता ये सब। तुमको रिलायबिलिटी भी चाहिए। मतलब मैंने होम ऑटोमेशन से किया, इट कॉस्ट्स अराउंड टोटल 2,000 रुपीज़ इनिशियल सेटअप का, एंड जो हार्डवेयर बल्ब्स एंड ऑल दिस कंप्लीट, मतलब 3-4 बल्ब ले लिए, एक प्लग ले लिया, स्मार्ट प्लग ले लिया, एक एलईडी स्ट्रिप भी ले ली, एंड सेटअप वाज वेरी इजी, एंड यू आर नॉट टाइड अप टू अ सिंगल वेंडर। तो एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग को बाथरूम में लाइट्स चाहिए थी वहाँ पर मिरर के सामने। तो एक मोशन सेंसर लिया, एलईडी लाइट्स ली स्मार्ट, उसको लगा दिया, तो व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर लाइट जल जाती है, तुम मिरर से सामने हटो लाइट बंद हो जाती है। मतलब इट feels like you are living in the future, but this technology already existed like since 5 years. वो ऑफिस स्पेसेस में तो होता ही है कि ऐसी सब टेक्नोलॉजी कि तुम वहाँ सीढ़ी पे चलो तो लाइट जल जाती है एंड स्टफ, बट या Right. इसको घर पे कर पाना इज, वो भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ, इज आई थिंक इट्स अमेजिंग। इफ़ यू हैवंट चेकड आउट होम असिस्टेंट तो बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए भाई। होम असिस्टेंट ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, तो मैं चाहता हूँ आप सबका भी दिमाग ख़राब हो जाए। मेरे कुछ नहीं तो ज़िंदगी के 2-3 हफ्ते तो होम असिस्टेंट खा गया। तो मैं चाहता हूँ आपके भी खा जाए। बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ऑल वर्क्स आउट ऑफ YAML कॉन्फ़िग से चलती है, मज़ा आ जाता है। एंड अभी मैं जैसे सुबह सुबह उठता हूँ, मेरे को वो बता देता है कि आज वेदर कैसा है एंड कैसे कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। ये सब इंडिया में किसी को नहीं समझ में आएगा ज़्यादा क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की। हाँ, एक मैंने अभी स्मार्ट फ्रेम बनाया था, so it's basically a frame, photo frame which changes the photos. तो ये भी होम असिस्टेंट से ही कॉन्फ़िगर किया मैंने। नाइस। तो चलो, मूविंग ऑन फ्रॉम रिकमेंडेशंस, व्हाट डू यू थिंक इज लाइक, डू यू थिंक नॉस्टर हैज़ एनी रोल? अब इतना सोच लिया हम लोग ने, इतनी बात कर ली, सोचने का भी मौका मिल गया, एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एज वेल। सो डू यू थिंक नॉस्टर हैज़ एनी रोल इन सेल्फ होस्टिंग? बसंता, किसको पूछ रहे हो? अच्छा देखो मैं तो, हाँ
सेल्फ होस्टिंग में देखो नॉस्टर, अगेन मैं थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ उस चीज को, लेकिन फिर भी तो नॉस्टर में जो पब्लिक कीज है वो पब्लिक की का डायरेक्ट कंट्रोल तुम्हारे पास है, प्राइवेट की का डायरेक्ट एनसेक से ही डील करते लोग। तो उसमें उससे क्या होता है कि कोई भी ऑथराइजेशन कुछ भी करना है वो मैजिक बॉक्स में नहीं चला रहता है, तुमको पता चल रहा है कि हाँ ये इवेंट साइन हो रहा है, ये ऐप लाइक कर रहा है किसी का, उसके लिए भी परमिशन मांग रहे हैं एलपी से या कुछ किसी चीज का। तो तुम्हें लाइक कमेंट से लेकर हर एक चीज रीट्वीट रीट्वीट जो भी करो हर चीज का तुमको पता है। तो किसी ऐप को अगर परमिशन दे रहे हो वो भी पता रहेगा तुमको। दूसरा चीज, आईपी एड्रेस को अगर एक्सट्रैक्ट भी कर देते हैं तो क्योंकि ये पब्लिक की है, ये आइडेंटिफाइड ईमेल बेस्ड आइडेंटिफाइड या डोमेन बेस्ड नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक की है, तो मान लो तुमने एक इवेंट बनाया नॉस्टर रिलेज पे डाल दिया कि इस आईपी एड्रेस में मेरा सेल्फ होस्टेड सर्वर है, तो कोई भी तुमको फाइल सेंड करना चाहता है, एक्सेस देना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहता है, तुम्हारा कोई फाइल रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो इजीली वो कर सकते हैं उस इवेंट के थ्रू, इवेंट के जरिए तुम्हारे सेल्फ होस्टेड सर्विस तक पहुंच सकते हैं। कहीं भी हो, आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, तुम अपने घर पे रख रहे हो उसको या किसी दोस्त के घर पे रख दिया सर्वर को, या गांव में रख के तुम सिटी में रह रहे हो, तो उनका फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब सेल्फ होस्टेबल जो सर्विसेज है उसमें नॉस्टर का ये आइडेंटिटी वाला जो लेयर है, एनपब्स जो है सेल्फ होस्ट करना, जैसे डाल देना, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि नॉस्टर का तुम चाहते ही हो कि डेटा जितना दूर तक जाए उतना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। Yep. तो नॉस्टर एन्क्रिप्शन के लिए नहीं बना था कि आप डेटा को प्राइवेट। आई थिंक यही है कि आइडेंटिटी यूज करना नॉस्टर की टू बी एबल टू एक्सटेंड योर सेल्फ होस्टिंग। जैसे तुम सेल्फ होस्ट करते हो अपने लिए तो तुम्हारा मे बी प्राइवेट नेटवर्क ऐसा होगा, बट तुम सेल्फ होस्ट और लोगों के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैं इमेज होस्ट कर लेता हूँ, तुम्हारा भी इमेज डेटा आ जाएगा, मतलब तुम्हारा भी इमेज डेटा स्टोर हो जाएगा। उसको एक्सटेंड कर पाने के लिए आई थिंक नॉस्टर इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करना चाहिए एक ऑलरेडी सेल्फ होस्टेड ऐप्स में, बट उनको पता नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक सेल्फ होस्टेड डेवलपर्स को, सेल्फ होस्टिंग वाले की नॉस्टर भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बट आई थिंक दिस इज व्हाट शुड हैपन एंड आई थिंक अरे समझ रहे हो, ओपन सोर्स मतलब जितना ज्यादा ओपन सोर्स है एप्स, मतलब जितना बड़ा कम्युनिटी ओपन सोर्स का, जितने सारे फंडिंग्स मिल रहे हैं अभी एप्स को, या ओपन सोर्स हो गए, फिर सेल्फ होस्टेड सॉल्यूशंस, उसके बाद आते हैं मतलब ट्वीकेबल सॉल्यूशन, तुम ट्वीक कर सकते हो। इन सब के रहते हुए भी जो आज गूगल का ड्राइव इतना बड़ा पॉपुलर है, ये सब चल रहा है, ये बहुत ही अजीब बात है, मतलब समझ रहे हो। इसको बस एक दो चीजें चेंजेस करने हैं और हर जगह ये चीजें आ जाएंगे। Yep. गूगल ड्राइव कंपीट नहीं कर सकते इस चीज के मुझे साथ। समझ नहीं आता कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग नॉस्टर इनटू एवरीथिंग इज समथिंग दैट आई अभी तक क्यों नहीं हुआ है। हो रहा है धीरे धीरे, वी आर सीइंग, बट इतना धीरे इतना स्लो क्यों है। मतलब आई कैन ओनली इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट मस्ट हैव बीन फॉर अ बिटकॉइनर इन 2014 कि would have been like कि भाई एक परफेक्ट मनी मैंने ढूंढ लिया है, हम लोगों ने इजाद कर लिया है, बना लिया है, लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। आई अब थिंक मतलब उस टाइम तो हाँ बिटकॉइनर्स इसलिए बहुत से बिटकॉइनर पागल हो चुके हैं, पता है अभी उस टाइम से जो मतलब इसमें घुसे हुए थे मतलब होपलेस हो चुके हैं कि भाई तुम लोग तो हो गध, ही ऐसे स्लेवी गध, रहोगे। गधे ही हो तुम लोग। वही उनको नहीं पता। मैं नॉस्टर वालों में भी दिख रहा है, फियाज जब से बात करता हूँ उसको भी लगता है मेरे को कि भाई होपलेस है बंदा। तो बोलता है कि यार तो भाई लोग तो ट्विटर ही यूज करके बना तो दिया नॉस्टर। ऐसा फील हो रहा है मेरे को। लोगों को जब पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तब तक लोग चेंज नहीं करते हैं, इट्स जस्ट इनर्शिया। Yep, लाइक नहीं यार सही है एक्चुअली मैंने इसको। मैंने पर्सनली सेल्फ होस्टिंग पे गया बिकॉज आई वाज फेड अप ऑफ पेइंग लाइक एवरी सर्विस। तो which is actually जब तक which is actually good about these solutions as well कि मतलब other people don't have to use it for you to get the benefits of it। कि मतलब हाँ तुम अपने नेटवर्क को ले आओ, तुम्हारा नेटवर्क अगर है, जैसे सिग्नल इज़ अ वेरी सक्सेसफुल यूज केस फॉर मी कि मेरा अब व्हाट्सएप यूसेज हैज़ गॉन डाउन टू लाइक आई डोंट नो लाइक 10 मिनट्स अ डे या 20 मिनट्स अ डे। क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्वर्सेशंस अब मोस्टली सिग्नल पे ही हो रहे हैं, मेरे सारे ऑलमोस्ट फ्रेंड्स भी सिग्नल पे ही आ गए हैं मोस्टली। जल्दी शायद फैमिली को भी मूव कर दूंगा सिग्नल पे, क्या पता। तो आई डोंट नीड व्हाट्सएप एंड आई थिंक वहाँ पे भी यही हो रहा है कि मेरी नीड थी कि मुझे नहीं चाहिए था व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप मेरा मेटा डेटा बेचे। लिटरली व्हाट्सएप भाई ये बेच रहा था कि मैं कब ऑनलाइन आता हूँ। जैसे ही मैं ऑनलाइन आता था कंपनीज का एड मैसेज आ जाता था।
तो आई वाज लाइक कि भाई ये सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एक सिग्नल। और जस्ट बिकॉज मैं सिग्नल पे मूव हुआ तो आई रियलाइज कि जो मेरे आसपास लोग थे जो ऑलरेडी थोड़े टेक savvy थे वो तो हो ही गए सिग्नल पे मूव, और फिर धीरे धीरे करके जस्ट बिकॉज मैं सिग्नल पे ज़्यादा देर रहने लगा तो लोग भी वहाँ पे आने लगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट थिंग दैट यू कैन डू, लाइक इफ़ यू लाइक a solution start using it, and most people, if they come it will be good, if they don't use it for yourself doesn't really matter. What do you have any take on this, Vasanta? यार अभी मेरे हिसाब से ना क्या है कि क्रिप्टोग्राफी कॉम्प्लिकेटेड है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तुम अगर इसको ना स्कूलों में किसी, अगर हम लोग ये थ्रेशोल्ड पार कर जाएं, बिटकॉइन थोड़ा पॉपुलर हो जाए, कुछ भी हो, तो क्रिप्टोग्राफी का एक चैप्टर अगर क्लास 8-9 में डाल दिए तो पूरा क्रिप्टोग्राफी एक चैप्टर, बस लोग तो 1 हफ्ता लगेगा सीखने में, पूरा अच्छे से समझ जाएंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ऐसे ही कि ओपन सोर्स क्या है और क्लोज सोर्स में डिफरेंस क्या है, या परमिशनलेस सिस्टम एक परमिशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, सेल्फ होस्टिंग और क्लाउड यूज करने में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें अगर स्कूलों में डाल दिया गया, गलती से भी घुस गया, पता नहीं कैसे किसी को कन्विंस करके घुस लेके उन्होंने डाल दिया स्कूल में, करिकुलम में, तो अगले ही जनरेशन के लोग यही सब यूज करेंगे। बस बस ये फेमिलियरिटी, हल्का सा इनर्शिया ही बात है। मतलब तुम फोन खरीदते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ एप्स रहते हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स रहते हैं, उनको चेंज ही नहीं करते लोग, वही सब यूज करते रहते हैं, और उनके लिए चल रहा है तो चल रहा है, कभी सोचते भी नहीं कि सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं। Yep. तो आई गेस बस थोड़ा सा पुश चाहिए। अरे यार मुझे उसके वही लगता है, बाद लोग इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अब फ़ोन डिसाइड करने के लिए कि किसका अच्छा प्रोसेसर है, किसका अच्छा कैमरा, इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं। उतना रिसर्च यार ग्राफीन ओएस में कर लो भाई तुम। उतना रिसर्च अगर तुम ग्राफीन ओएस में करके ग्राफीन ओएस फ्लैश कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। दैट विल बी द बेस्ट फ़ोन दैट यू हैव एवर हैड। नॉर्मल सा अगला फोन काफी में चलाओ तो इट विल परफॉर्म मच बेटर देन। यप। तो आई डोंट नो कि भाई लोग कहाँ हैं, लोग क्या सोचते हैं, बट दिस पॉडकास्ट इज, if you are listening and you think that we are talking about you, then this is your wake up call, this is your sign. भाई कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा पॉडकास्ट। अरे जो इतना खूबी हाई होप्स मत लो, कोई नहीं सुन रहा पॉडकास्ट। जो 4 लोग, जो 3 लोग मेरे ही दोस्त जो सुन रहे हैं। अच्छा दोस्त भी है तुम्हारे? अरे भाई बसंता, जब तुम ही ये पॉडकास्ट फिर से सुन रहे हो, दिस इज अ साइन, हाँ दिस इज अ साइन फॉर यू टू स्टार्ट। हाँ? तुम लोग को क्रिप्टोग्राफी के बारे में कैसे पता चला है? कितने साल के थे जब पता चला कि क्या होती है? यार मुझे पता था कॉलेज से, बट मुझे सही से, मतलब कॉलेज में तो बस एक चैप्टर था तो आई डेंट रियली पे मच अटेंशन टू इट, बट आई रियली जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टोग्राफी व्हेन आई गॉट इनटू बिटकॉइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है जब मुझे समझना पड़ा कि भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ। आई वॉज एट अ बिटकॉइन मीटअप in India, and I saw one of the Bitcoin devs giving a talk on Diffie-Hellman key exchange, and I समझ में आ रहा था मेरे को काफ़ी कुछ, बट एक वो होता ना कि भाई एकदम अंदर से नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब एकदम बेसिक लेवल पे मैथ्स में चला जाऊँ मैं, तब कैसे ये चीज़ चलती है ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मुझे, और मेरे को वैसे बहुत बुरा भी लगा कि साला क्या फ़ायदा मेरी कंप्यूटर साइंस डिग्री का जब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने एक्चुअली जाके पढ़ा, ECDSA एल्गोरिथम, ECDSA के बारे में पढ़ा, और सारी क्रिप्टोग्राफिक्स, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा, तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आया, और ये पिछले 1-2 साल की ही बात है। एंड आई रियलाइज़ कि ये पढ़ने के लिए तुम्हें 3-4 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मतलब 3-4 दिन में तुम पूरा पढ़ के पूरा समझ सकते हो। It's a simple YouTube video. I don't think it's a simple YouTube video. It is a little more than that, but it is not more 3-4 difficult. दिन मतलब। हाँ, it is not more difficult than a class 9th or class 10th maths chapter. तो हाँ, उसको मतलब यही होता है ना, क्रिप्टोग्राफी समझाने का ट्राई करते हो लोगों को, तो लोग बोले ठीक है 5 मिनट में समझा दे, तो 5 मिनट में नहीं समझा सकते वो, 5 मिनट में उनके ऊपर से पूरा गलत आइडियाज आ जाते हैं। It is तो like इसीलिए मैं तो बोलूंगा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हाँ। जो है वो एक YouTube वीडियो से नहीं समझ सकते हो। तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझने के लिए थोड़ा सा तो तुम्हें लगाना पड़ेगा अपना दिमाग।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, किसी ने रेडिट पूछा था कि एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 व्हाट इज बिटकॉइन एंड व्हाई इट इज यूजफुल। तो किसी ने कहा कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू लाइक यू आर 5, सही बात है। you need you need to understand it completely like an adult. नो सीरियसली मतलब हाँ, बिटकॉइन तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर पूरा बिटकॉइन समझना चाह रहे हो, उसमें रैबिट होल बहुत ही डीप है। क्रिप्टोग्राफी ऐसा नहीं है, क्रिप्टोग्राफी 3-4 दिन में सीख सकते हो सीरियसली। यप यप Right. यप। और सीखना चाहिए भाई, अगर कोई है कंप्यूटर साइंस वाला या कोई मैथ्स वाला है, उसको भाई बिल्कुल क्रिप्टोग्राफी सीखनी चाहिए। मतलब दिस इज लाइक बेसिक, कंप्यूटर साइंस का बेसिक है यार, और सिखाते भी हैं कॉलेज में। हम ही बस गधे होते हैं जो सीखते नहीं है उस टाइम पे। लेकिन यार कॉलेज में तो काफी कुछ सिखाते हैं। अरे हाँ यार, और कॉलेज में भी यार वो लोग एकदम बेसिक लेवल पे RSA पे चले जाते हैं, किसका मन करेगा भाई सीखने का? हमेशा कॉलेज आउटडेटेड ही रहता है ना, उनको सीधा अभी देखो मैंने कहाँ से सीखा, बिटशाला करके एक नॉन प्रॉफिट है, अगर तुम लोगों को मतलब किसी को नहीं बिटशाला पता है। बिटशाला के ही मीटअप पे गया था मैं, जब मैंने पहली बार अच्छा। आई केम अक्रॉस दिस। अच्छा, वही मीटअप था क्या? मैंने यस यस यस, आई थिंक वही नॉस्टल वही के वही बाद मीटअप था। मैं मिल नहीं पाया था लेकिन तुमसे। यस। बहुत मैं मेरा भी आई गेस पहला कॉन्फ्रेंस टेक टॉक जो भी होता है बिटकॉइन रिलेटेड, ऐसा था मेरा वो भी। तो हाँ, मैं भी बिटशाला का कोहॉर्ट ज्वाइन किया था उन लोगों का। वहाँ पे मास्टरिंग बिटकॉइन और प्रोग्रामिंग बिटकॉइन में से कोई एक बुक था। उसमें जो भी चैप्टर्स है, आई गेस प्रोग्रामिंग बिटकॉइन, उसमें एक दो चैप्टर है उसमें बस मैथ्स सिखाता है कि फाइनाइट फील्ड्स कैसे काम करते हैं, ये एलिप्टिक कर्व्स क्या है, और उसको यूज करके क्रिप्टोग्राफी कैसे बना रहा है। सिंपल चीज है, 2-3 दिन लगा, मैं पढ़ा, इजीली समझ गया, और तब से बहुत मतलब बहुत ही कुछ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ, तुम्हें ऐसे मैजिक नहीं लगता, तुम्हें ऐसे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू कैन वेरीफाई इट। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आई ट्रस्ट इंक्रिप्शन, बिकॉज इंक्रिप्शन में कोई ट्रस्ट करने की बात नहीं है भाई, इट्स जस्ट मैथ। मैथ्स एंड एंड प्रोबेबिलिटी। यस, और ये चीज़ तुम जब समझना, तुम्हें अंदर से नहीं समझ में आता है, तब तक तुम्हें हमेशा एक डिस्ट्रस्ट रहता है कि मतलब यार मैं इंक्रिप्शन, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इंक्रिप्शन पे भरोसा कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ नहीं है भाई, इंक्रिप्शन कोई भरोसा करने वाली चीज़ थोड़ी है। तो देख सकते हो, तुम वेरीफाई कर सकते हो। मैंने अपने दोस्त लोगों से बात करने का ट्राई किया था नॉस्टल के बारे में, तो एकदम सब बोलने के बाद कि अगेन, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ 2-3 दिन लगते हैं ये सब चीजें समझने में, पूरा समझाने के बाद भी पूछेंगे अच्छा तो सब कुछ एनक्रिप्टेड है। मैं फिर से बोला कि नहीं नहीं भाई, कुछ एनक्रिप्टेड नहीं है। उनको समझ ही नहीं आता, घूम फिर के बस कुछ वर्ड्स समझ में आ जाता है क्योंकि यार 5-10 मिनट दे रहे हो। तो ऐसे में पुराने कंपनी में भी ट्राई किया था नॉस्टल समझाने का, बिटकॉइन समझाने का, तो लोगों को बस वही यूज करना है, और सब अच्छा तो फिर सब एनक्रिप्टेड है तो सब सिक्योर है। नहीं है भाई। मुझे तो सबसे हंसी आती है कि मैं से लोगों को नॉस्टर समझाता हूँ, उसका कहते हैं अच्छा तो ये ब्लॉकचेन पे है ना मतलब। अरे हाँ, यार। वही बात है, तुम 5 मिनट लेके नहीं समझा सकते हो ये, मतलब लोगों को लगता है 3-4 दिन, लेकिन 3-4 दिन इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी नहीं है। यप यप। लेकिन ठीक है, लेट्स नॉट बी सो पेसिमिस्टिक अबाउट इट। आई थिंक द होप इज कि दीज टेक्नोलॉजीज आर देयर फॉर व्हेन यू नीड देम टू बी। कि मतलब वो कहीं जा नहीं रही हैं, ना जा सकती हैं वो, दे आर जस्ट लाइक, ऐसे ऐसा नहीं होता ना कि इनको कोई प्लेटफॉर्म मेंटेन कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये हैं बस, दीज एग्जिस्ट। किसी ने लिख दिया स्पेक, अब वो आ गया है। तो these technologies are there, they will remain there for when you are ready to accept these technologies. The Exactly. same thing happened with Bitcoin. मतलब लोग अभी भी रेडी नहीं है, मोस्ट लोग तो अभी भी रेडी नहीं है, बट जैसे जैसे लोग रेडी होते जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, तुम कर सकते हो उसको जब तुम रेडी हो जाओ। बिटकॉइन के केस में बस ये है कि तुम जितना लेट करोगे उतना कम बिटकॉइन तुमको मिलेगा। नॉस्टर के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि तुम जितना लेट करोगे उतनी लेट इन लाइफ तुम्हें फ्री स्पीच मिलेगी, एक्चुअल फ्री स्पीच मिलेगी। बट सिर्फ होस्टिंग का सेम ही है, हाँ, सेल्फ होस्टिंग का भी कोई सेम ही है। अर्जेंसी नहीं है, मतलब जब हाँ, करना है कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आज मतलब करोगे When दूसरा you are करेंगे। उतने set up कम with the उतने correct कम प्राइवेट फोटोज तुम्हारे गूगल को मिलेंगे जितना जल्दी तुम करोगे। तो अर्जेंसी तो आई थिंक है सारी चीज़ों में, बट वो तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम रेडी होगे उस अर्जेंसी को रियलाइज करने के। सबके लिए हर चीज़ की अर्जेंसी डिफरेंट भी होती है। यप तो मतलब एज यू गेट फेड अप ऑफ सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं इस पॉइंट पे। यप। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लर्न अबाउट देम और बहुत एंड अच्छे होते जा रहे हैं और अल्टरनेटिव्स, मतलब सम कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कैसे, मतलब इमेज
रास्पबेरी पाई पे चलता है, लेकिन तुम्हारा एआई लगाता है और तुम्हारे सारे फेसेस भी पहचान लेता है लोगों के, कि ये बंदा कितनी फोटोज में है, ये बंदा कितनी फोटोज में, दिमाग खराब हो जाता ये है वो। भाई जेलीफिन जो है ट्रिक प्ले जनरेट करता हाँ, है। ट्रिक प्ले वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉर्न वीडियोस। हाँ। तुम किसी अच्छा, के तुम स्किप माउस के आगे ऊपर स्किप हवर करके करते देख हो, सकते हो। हवर करते हो तो एक वो स्टार्ट हो जाता है ना समरी टाइप का, फिर हाँ, यूट्यूब हाँ, ने भी ले लिया। हाँ। तो ये सारी प्रोसेसिंग वो एक छोटे से रास्पबेरी पाई पे कर लेता है, मतलब इतने आई सारे वाज सो। मीडिया के ऊपर जाके इतना सारे स्क्रीनशॉट्स लेके उनको हाँ, कंप्रेस करके, बाप रे और भाई। मेरी तो सारी सर्विसेज एक ही रास्पबेरी पाई पे चलती हैं, उस पे एआई भी चल रहा है, ओसीआर भी चल रहा है, ट्रिक प्ले भी चल रहा है, एंड मजा ही आ जाता है। और ये भी समझाना चाहता हूँ, अगर कोई गलती से है, एक इंसान भी है भाई यहाँ तक इस पॉडकास्ट में, तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये सब मुश्किल नहीं है भाई। ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सब बहुत, और मतलब लोग इतना डरा देते हैं ना कि भाई कैसे चलेगा भाई, 8 GB का रास्पबेरी पाई जब ये सारी चीज़ें चला सकता है ना, तो फिर मतलब तो कुछ कुछ भी तुम्हें इतना पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मैं 8 GB की रास्पबेरी पाई पे ओलामा भी चलाता हूँ। अच्छा, हमने सेल्फ होस्टिंग की बात की, पर हमने एआई सेल्फ होस्टिंग की तो बात की ही नहीं। हाँ, लेट एआई लेट्स सेल्फ जस्ट होस्टिंग लेट्स की बात। जस्ट यूज दिस एज अ लास्ट टॉपिक, क्योंकि मुझे जाना भी है। तो लास्ट 15 मिनट्स ऑन एआई सेल्फ होस्टिंग, मैं शुरू करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरे ही पास सबसे अच्छा पीसी है इस समय जो जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स को कर पाता है। बट तो आई थिंक एआई सेल्फ होस्टिंग इज़ ग्रेट। एआई के साथ सेल्फ होस्टिंग की अर्जेंसी भी इसलिए है बिकॉज मतलब एआई को सबसे इजीली हम डेटा दे देते हैं अपने बारे में। हम बात करते जाते हैं, बात करते जाते हैं, और बात करते करते हम क्या बोल गए उसको हमें भी रियलाइज़ नहीं होता। तो एआई के केस में पर्टिकुलरली हमें सेल्फ होस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब कोशिश करनी चाहिए मैक्स टू मैक्स अच्छा सेल्फ होस्ट, मतलब अच्छा एआई हम खुद ही अपने ही उसमें सेल्फ होस्ट कर पाए। उसमें मैं बट एट द सेम टाइम यू नीड अ बिग पीसी टू सेल्फ होस्ट बड़े बड़े मॉडल्स ऑफ एआई। बट अगेन छोटे मॉडल्स ऑफ एआई तुम लैपटॉप्स और रास्पबेरी पाइस पे भी सेल्फ होस्ट कर सकते हो, एंड विच आई वांट टू एम्फसाइज, और उससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। सो वॉट, एंड आई एम गोइंग टू पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि पोलरामा और फॉर्मस्टर दोनों में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं वेर यू कैन इंटीग्रेट दीज स्मॉल सेल्फ होस्टेड एआईज, और तुम बहुत सारी चीज़ें ईजिली कर सकते हो जिसके लिए पहले लोग पैसे देते थे। लाइक ट्रांसलेशन तुम कर पाओगे जापानीज़ नोट्स का। अभी आई थिंक आई डोंट नो मैंने रिलीज़ किया है कि नहीं, मैंने शायद मर्ज तो कर दिया है ये पीआर, लेकिन तुम ट्रांसलेट कर सकते हो अपने नोट्स को सेल्फ होस्टेड ओलामा से। तुम इवन क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कोई नोट है, नॉस्टर नोट है किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो तुम्हें नहीं पता, तुम अपने एआई से पूछ सकते हो कि भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे समझा दो। सो यू कैन डू दीज थिंग्स, एंड दीज थिंग्स आर कमिंग। तुम फॉर्मस्टर पे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो इवन विदाउट एनी क्लिक, जस्ट बाय टेलिंग दी एआई कि भाई ये फॉर्म जनरेट कर दो मेरे लिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन विद योर लोकली रनिंग एआई, जो कि तुम अपने लैपटॉप पे या अपने रास्पबेरी पाई पे भी चला सकते हो, पुराने लैपटॉप पे भी चला सकते हो इवन। लामा 3.2 तो चली जाएगा। So yeah, this was just my note on self-hosted AIs. किसी बसंता रामा, do you have something to share on self-hosted AIs specifically? नॉट रियली ऑन सेल्फ होस्टेड एआईज बट एक एक आदमी है कुडाकल का जो फाउंडर है, कुडाकल करके एक ऐप नॉस्टर क्लाइंट है, हॉडल बॉट। होटल बॉन्ड, उसका एक्चुअल नाम भी कुछ है। तो उसका एक खुद का अपना पॉडकास्ट भी है, दो पॉडकास्ट है आई गेस, थैंक गॉड फॉर नॉस्टर एंड थैंक गॉड फॉर बिटकॉइन, आई गेस दो पॉडकास्ट है। तो उस बंदे ने बोला था, ट्वीट लिखा, नोट लिखा था नॉस्टर पे, जो मैं पढ़ के मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मे बी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, कि जब एक नया टेक्नोलॉजी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशनरी होता है, तो इनिशियली उसका एक नीश यूज केस होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जिन लोगों को वो चीज़ समझ में आ गया, वो लोग उसको यूज करते हैं और बहुत सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बना देते हैं। कुछ ही लोग बस हर मतलब उस चीज़ को हर जगह यूज करते हैं, और लेकिन लोगों को बेनिफिट होता ही है उससे, लेकिन कंट्रोल कुछ मतलब पर्टिकुलर लोगों के हाथ में रहता है। उसके बाद उसका कंट्रोल धीरे धीरे फैल जाता है और समाज के हर एक इंसान के हाथ में चला जाता है, जब लोगों को समझ में आ जाती है टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट भी ऐसी ही है, क्रिप्टोग्राफी भी ऐसी है, 1980s में बना है क्रिप्टोग्राफी, तो इतना टाइम नहीं हुआ है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव दिखाया था कि मतलब प्रिंटिंग प्रेस कब आया था, 1400s में, इस लेट 1400s, तो Yes. 1500s टू 1600s का जो टाइमलाइन अगर देखोगे, तो इनिशियली बस बाइबल का एक प्रिंट निकालने के लिए यूज किया गया था।
आई गेस किंग जेम्स का वर्जन जो है। उसके बाद उसका कुछ 500 दुकानें थे जो प्रिंटिंग करते थे, और बस वही पूरे दुनिया का जितना भी प्रिंटिंग हो रहा था सब मतलब कंट्रोल सिर्फ करते थे। सिर्फ राजा अपने बस की प्रोक्लेमेशंस और ये सब प्रिंट करवाते थे हाँ जो उनको पहले हाँ। लाना होता था। तो उसके बाद जब फैल गया तो हर एक इंसान के पास प्रिंटिंग का कैपेबिलिटी आ गया, और मतलब हर जगह प्रिंटिंग प्रेस पे एकदम यूबिक्विटस हो गया। तो सेम चीज अब तो वही। नहीं है भाई, प्रिंटर इज द वर्स्ट टेक्नोलॉजी। मैं यही बोल रहा था, बैंक्स के पास जब प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी आया तो दे फक्ड एवरीवन। बता तो टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल एंड कैन बी डिजास्टर्स। तो बेसिकली वही, अगर ऐसा ही देखोगे तो क्रिप्टोग्राफी, सेल्फ होस्टिंग, नॉस्टर, एआई, ये सब भी अभी सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि कितने टाइम हुआ है अभी यार। अपना खुद का लाइफ याद करो, मैं मतलब मिड 20s में हूँ मैं, और मेरे को याद है एक टाइम जब इंटरनेट था ही नहीं, जब स्मार्टफोन्स थे ही नहीं, है ना। तो मतलब हम कि बहुत रिसेंट चीजें हैं, ये बहुत नया टेक्नोलॉजी है। हाँ हालांकि 80s से था लेकिन फैला ही नहीं रही। बस 1980s में यूएस में कुछ कुछ जगह पे ये सब चल रहे थे, मतलब सेल्फ होस्ट करना, इंटरनेट ही पूरा वहां पे कंटेन था। तो अभी तो आके हम सब तक मिला है, पहुंचा है ये चीज, तो इसके बाद ऑब्वियसली सेल्फ होस्टेड ही होम करेंगे लोग मेरे हिसाब से एक टाइम पे। तो मतलब वही डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा और मे बी 20 साल। आई डोंट नो, आई थिंक देयर विल बी सम सर्विसेज जो लोग सेल्फ होस्ट करेंगे, और अभी भी यही होगा। इवन आई विल बी स्टिल बी विलिंग टू पे फॉर सर्विसेज दैट आर नॉट सेल्फ होस्टेड, बिकॉज यार चाहिए इंसान को ईज ऑफ यूज। सेल्फ होस्टिंग करना इज नॉट ईजी, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है सेल्फ होस्ट करनी ही चाहिए। जैसे एआई मुझे लगता है सेल्फ होस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि तुम हर, जैसे एआई के साथ तुम हर बात जो है वो एक होस्टेड एआई से नहीं करना चाहोगे। देयर विल बी सम प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस दैट यू वांट टू हैव विद एन एआई, बट तुम हिचकिचाओगे एक चैट जीपीटी से बात करने के लिए, राइट? तो इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हारे पास सेल्फ होस्टिंग होनी ही चाहिए। बट ऑफकोर्स सब चीज़ के लिए तुम्हें सेल्फ होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कन्वीनियंस अच्छी चीज़ है यार। इफ़ यू कैन पे फॉर समथिंग एंड गेट इट, पे फॉर इट एंड गेट इट। आई वुड स्टिल से दैट। बट हाँ, एआई, इमेजेस, ये सब जो थोड़ी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी ज़िंदगी की, कोशिश करो कि उसे सेल्फ होस्ट करके प्राइवेट ही रखो। इसी पॉइंट पे एक चीज़ और है, मतलब भाई इट्स नॉट अ 0-1 सोल्यूशन। तो जब मैंने ये पिटफॉल, मेरे साथ ये हुआ था, मोस्टली लोगों के साथ होता है, व्हेन पीपल गो फॉर सेल्फ होस्टिंग दे स्टार्ट टू सेल्फ होस्ट एवरीथिंग, राइट? कि 0-1 सोल्यूशन पे चले जाते हैं, ये भी क्यों नहीं कर लेता, ये भी क्यों नहीं कर लेता। इट्स इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना, बिकॉज इट टाइम इज ऑल्सो अ कॉस्ट, Yep, and self-hosting takes your time. yep. So start with the things you really need and should have, and just go with the flow. अगर if you feel कि you get a better convenience and options with self-hosting, do it. But uh, using centralized solutions is also fine for convenience. चलो, इसी के साथ बहुत मज़ा आया दोस्तों, और मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे को जाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग थॉट्स पे आते हैं सबके। अच्छा लगा। आज का एपिसोड वाज मोस्टली अबाउट वन थिंग, जो कभी नहीं होता है हमारी पॉडकास्ट में, which अरे भाई हमें अकेले पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए कभी, तीसरा बंदा रहना ही चाहिए हमेशा। yes, exactly. तो let's start with closing thoughts. Let's start with you, Rama. Any last words that you want to tell people? हाँ, लास्ट वर्ड्स तो मैंने बोल दिया है। यही थे तो यही है भाई, रिवाइंड करके सुन लो फिर से। हाँ यार। ठीक है, तो यही थे रामा के लास्ट वर्ड्स की, रिवाइंड करके सुन लो। बसंता, अनिल, क्लोजिंग थॉट्स। हाँ यार, नॉस्टर यूज करो एटलीस्ट नॉस्टर से शुरू करो, क्योंकि वहां पे कीज खो भी गया तो क्या ही होगा। बिटकॉइन में की खो गया तो मतलब पैसा चले जाएंगे तुम्हारे एटलीस्ट। तो नॉस्टर में कुछ नहीं जा रहा है, नॉस्टर की जनरेट करो, जो बोलना है बोलो। वहां पे कोई बैन कर दे रिले से तो नया अकाउंट बनाओ, मतलब नया प्रोफाइल बनाओ, एटलीस्ट समझ में आएगा, इंट्यूशन एक बिल्ड होगा कि ये कैसे काम करे ये चीज। तो उसके दूसरा बाद बाकी सब So, हाँ, वेरी वेरी गुड। आई थिंक कि मतलब आई थिंक नॉस्टर इज दिस थिंग कि मतलब किसी को भी इस चीज़ से तुम्हें इंट्रोड्यूस, इस पूरे रैबिट होल से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना है, तो सबसे पहली चीज़ तुम उसको बता के तो नहीं कर सकते। तो अ बेटर थिंग टू डू वुड बी टू जस्ट टेल देम कि सारे नॉस्टर यूज़ कर ले भाई। हाँ वही, तो नॉस्टर यूज करके लोगों को इंट्यूशन बिल्ड हो जाए तो उसके बाद बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है उसके बाद की। हम्म। सिमिलर And टेक इज अगर सिग्नल ऑल्सो, कि मैंने देखा है कि थोड़ा सा सिग्नल पे लोग इजीली आ भी जाते हैं, बिकॉज यूज केस है थोड़ा उसका। and bloated नहीं है।
हाँ हैंड लोडेड नहीं है, यस। बट हाँ सिग्नल सिर्फ वैसे एंड प्राइवेट कीज और क्रिप्टोग्राफी के बारे में तुम इतना नहीं जान पाओगे, बट एटलीस्ट इट विल बी अ स्टेप। एंड अगर किसी को डिटेल्स चाहिए अबाउट द ARR स्टैक तो कॉन्टैक्ट समवन ऑन नॉस्टर। So contact someone on Nostr. Okay. हाँ वैसे तो सही बात है, आस्क नॉस्टर पे तुम जाके पूछ लोगे तो लोग बता ही देंगे। Any closing thought from me? I think Basanta has laid it out very well. सेल्फ होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ज़रूरत नहीं है आपको करने की जब तक आपको नीड नहीं फील होती, बट मेरे हिसाब से तो सबको नीड फील होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। Nostr is a good way to start, and yeah, Nostr, Bitcoin and self hosting, open source, fuck everything else. चलो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, अगर कोई बचा है यहाँ तक तो, नहीं तो मैं ही अपने आप को थैंक्स बोल रहा हूँ। थैंक्स अबे फॉर चलो लिसनिंग फिर टू दिस bye-bye। अगेन। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, See you, see जब मन करे फिर से मिलेंगे। यस, चलो बाय बाय। you. Okay.